हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू स्टार प्लस चैनल। गाइस, आज ये प्राइस एक्शन का थर्ड पार्ट है एंड मैंने इससे पहले वीडियोस में जस्ट कैंडल के लिए इंट्रोड्यूस किया था और 90-95% डिस्कस करना है प्राइस एक्शन के लिए। एंड उससे पहले जो भी बिगनर्स एंड रिटेलर्स होते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा क्लैरिटी देनी चाहिए, थोड़ा टॉपिक्स। वो टॉपिक्स कौन सा टॉपिक्स है आज वो डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 टॉपिक्स हैं, ओके। वही डार्क सीक्रेट्स ऑफ न्यूज़, पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स। ये एक एक टॉपिक पे क्लियर सा डिस्कस करनी है। न्यूज़ के लिए आज तो न्यूज़ के लिए बात करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स और दूसरे वीडियो में बात करते हैं, ओके। आज न्यूज़ के लिए बात करते हैं। ये डार्क सीक्रेट क्या होता है? डार्क सीक्रेट्स कुछ नहीं, मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो पॉइंट्स जस्ट आप ऑब्जर्व करिए एंड सोचिए। थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा इसके लिए। उसके बाद आप न्यूज़ को फॉलो करना है नहीं करना है आपका खुद का डिसीजन, आप ओन ले सकते हो। एंड पैटर्न के लिए भी बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इंडिकेटर्स के लिए भी बात करूंगा, ओके। पहले तो इस वीडियो में न्यूज़ के लिए बात करते हैं। मैं तो न्यूज़ को फॉलो ही नहीं करता। क्यों मीन्स मुझे एक आइडिया होता है न्यूज़ के लिए, न्यूज़ पे क्यों काम करना है, मुझे एक क्वेश्चंस रेज होता है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक न्यूज़, ओके। इस न्यूज़ में 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, ओनली 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स के लिए डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन आपको ही छोड़ दूंगा। जो भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं उससे पहले ये 3 टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा लॉजिक्स मैं बताऊंगा, उसके बाद अपन क्या करना क्या नहीं करना आप खुद डिसीजन ले लोगे, ओके फाइन। क्या है वो डार्क सीक्रेट 3? फर्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया। अभी अपन को न्यूज़ कैसे आएगा? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया मीन्स क्या होता है? एक वेबसाइट्स होता है, 2 सोशल मीडिया में वो ट्विटर्स एंड फेसबुक, ऐसा इंस्टाग्राम, इस पे न्यूज़ देखते हैं। एंड 3 टीवी चैनल्स। टीवी चैनल्स में न्यूज़ डेली मॉर्निंग आता रहता है, फाइन। इसमें किसको फॉलो करना है? पहली बात, आप कभी ऑब्जर्व किए क्या? सोशल मीडिया में एक न्यूज़ होता है एक ही कंपनी पे, वही कंपनी पे, और वेबसाइट में दूसरा न्यूज़ होता है एंड टीवी चैनल्स में और कुछ बोलते हैं उस कंपनी के लिए, ओके। ये छोड़ दो। पहले न्यूज़ कैसे आता है? पहले ओनर जो भी होता है ना, न्यूज़ रिलीज करने वाले, उन लोग क्या करते हैं, पहले एक डिसीजन ले लेते हैं। ओके, आज इतना कुछ ना कुछ न्यूज़, गुड न्यूज़ के लिए डिस्कस करते हैं। उनका टीम से, पार्टनर्स से बोर्ड मीटिंग लगा के उस पर डिस्कस करके फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। वो न्यूज़ रिलीज करने के लिए थोड़ा टाइम लेके जो भी मीडिया, जो भी चैनल्स उन कंपनी को सपोर्ट करता है ना, उन लोग को बुला के उन लोग से कैसे न्यूज़ रिलीज करना है कैसे नहीं करना है ये पूरा डिस्कस करते हैं, ओके। डिस्कस करने के बाद वो न्यूज़ पूरा प्रिपेयर करके मीडिया को देते हैं। वो मीडिया लेकर जाकर क्या करेगा, पूरा उसको एडिट करेगा, एक प्रोफेशनल वे में एडिट करके पूरा उसको न्यूज़ प्रिपेयर करके न्यूज़ रिलीज करेंगे। रिलीज करते हैं उन लोग, ओके। कब रिलीज करते हैं? कभी भी देखो, मार्केट जब डिमांड जोन में होता है ना, कोई भी न्यूज़ नहीं आता है। अभी एक स्टॉक ले लो, वो अगर डिमांड जोन में है तो उस पर कोई न्यूज़ नहीं आता है। अगर वो सप्लाई जोन में रहता है ना, तभी न्यूज़ आता है। क्योंकि उन लोग सेल करना है और बाकी रिटेलर्स बाई करना है। यही गेम होता है पूरा। एक पैटर्न यूज करके रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, न्यूज़ क्रिएट करके, ओके। वो वीडियो नेक्स्ट ये 3 पार्ट्स के बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ओके। और क्या होगा, न्यूज़ आने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डेज लगेगा। ये 2 to 3 डेज तक न्यूज़ उनका बीच में ही चलता रहता है, ओके। उसके बाद जो भी बाई करना है, जो भी सेल करना है, उन लोग सब कर लेते हैं। बाद में रिटेलर के पास वो न्यूज़ आता है डायरेक्ट। वो जो भी डिसीजन लेता है वो न्यूज़, उन लोग का एक टीम होता है, वो उन लोग का टीम यही करता है। जो मीडिया उन कंपनी को सपोर्ट करता है, उन मीडिया से मिलकर ये पूरा न्यूज़ रिलीज करते हैं, ओके। एंड पार्ट 2, इसमें कौन प्रॉफिटेबल होता है? एक बार मुझे क्या हुआ, अभी नहीं बहुत साल के पहले, एक बार मैं एक स्टॉक को देख रहा था, मैं ऐसे चार्ट ओपन करके देख रहा था। सडन क्या हुआ, एक स्पाइक आ गया उसमें, एक बुलिश इंगल्फिंग जैसा कैंडल आ गया है 5 मिनट्स में। 1 by 1 कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स ऐसे रॉकेट जैसा बढ़ गया था पूरा। सडनली एक बड़ा मूवमेंट आ गया था मार्केट। सो मैं सोच रहा था ये कैसे आ गया, 4-5 कैंडल पूरा कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल 1 by 1 फॉर्म हो गए थे, ओके। सो इसी देख रहा था, फिर इमीडिएटली मुझे एक न्यूज़ आ गया था मोबाइल में। वो न्यूज़ देखा है मैंने, वो न्यूज़ क्या है, वो जो भी स्टॉक वो बढ़ गया है ना, उसका न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है वो।
मैं वही सोच रहा था, बहुत दिन वही सोचा था। पहले तो स्टॉक बढ़ गया, बाद में न्यूज़ आया है। सो वही सोच रहा था मैं, क्यों पहले न्यूज़ आना चाहिए, बाद में स्टॉक बढ़ना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है, न्यूज़ आने से पहले ही कोई ना कोई परचेस करके बैठा है उस स्टॉक में। ओके, बाद में ये क्या होगा, पूरा मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, तब रिटेलर्स एंटर होंगे, तब रिटेलर्स को चीप प्राइस में नहीं मिलेगा वो स्टॉक। ओके, पूरा हाई प्राइस में ही मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, जो भी ओनर न्यूज़ रिलीज करता है ना, वो रिलीज करते वक्त जिससे बात करता है, जिससे डिस्कस करता है, जिस टीम से वो पूरा ये न्यूज़ के लिए मीटिंग होता है ना, वो मीटिंग में जितने भी होते हैं ना, उन लोग पहले ही पूरे खरीद के रखते हैं। ओके, इन्वेस्ट करके बैठते हैं उन लोग पूरा। ओके, उसके बाद वो न्यूज़ वहाँ से फिर न्यूज़ चैनल तक पहुँचेगा। न्यूज़ चैनल में जो भी स्टॉक पूरा होते हैं ना, उन लोग सब लोग परचेस करके बैठते हैं। उसके बाद फिर इस सोशल मीडिया, ये वेबसाइट लोग होते हैं ना, इन लोग भी परचेस करके बैठते हैं। सब लोग परचेस करने के बाद रिटेलर के पास ये न्यूज़ आता है, उसके बाद ही रिटेलर बाय करता है। अभी बोलो कौन प्रॉफिटेबल होगा, उन लोग ही हो गए ना। मूवमेंट से पहले ही उन लोग पूरा परचेस करके बैठते हैं एंड बाद में मूवमेंटम देख के उसको परचेस करते हैं। कब, ऑनलाइन में न्यूज़ देख के। ओके, ये न्यूज़ भी एक ट्रैप होता है। ओके, अगर देखो एक स्टॉक का ओनर होता है ना, एक कंपनी का ओनर, अगर उसको एक 100 करोड़ का डील हो तो उसमें 2-3 करोड़ चैनल को देख के फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है वो। ओके, ट्रैप करने के लिए। ओके, पूरा मैनिपुलेशन ही होता है, पूरा को पूरा। एक अंडा एक पत्थर का स्टोरी बताऊंगा आप लोग, बड़ा स्टोरी कुछ नहीं। एक अंडा लेके पत्थर पे गिरा दिया तो वो अंडा फूट जाएगा। ओके, अगर वो पत्थर लेके अंडे पे गिरा है तो अंडा ही फूट जाएगा। दोनों साइड में से अंडा को ही खतरा है। यहाँ मार्केट में रिटेलर्स को भी वैसे यूज करते हैं जैसा अंडे को यूज करते हैं। ओके, सेम अगर रिटेलर बाई किया तो लॉस ही हो सकता है, सेल किया तो भी लॉस ही हो सकता है। इस तरह प्लान होता है पूरा, या ये न्यूज़ हो या इंडिकेटर्स या पैटर्न्स। ये पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी। सो देखिए, एक कंपनी ओनर को 100 करोड़ का डील और 200 करोड़ का डील, कुछ ना कुछ बड़ा अमाउंट का डील कुछ ना कुछ हो तो उस पर फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है वो। थोड़ा बहुत पैसे तो चैनल वालों को, वेबसाइट वालों को देके, है ना। फिर कैसे न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं अपन, बताइए। मैं तो फॉलो ही नहीं करता। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूज़ आ गए तो, अगर मैं एक स्टॉक पे बाई किया है, उसमें अगर बैड न्यूज़ आ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरा। ओके, स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर मेरा मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक हो तो वो जितना भी बड़ा न्यूज़ आने दो, जितना भी गुड न्यूज़ होने दो, ओके, मेरा क्या जाएगा, ओनली स्टॉप लॉस चले जाएगा। ओनली स्टॉप लॉस चले जाएगा। वो स्टॉप लॉस रिस्क जो भी होता है वो मैं खुद डिसाइड करूँगा। ओके, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। इसीलिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है, वो भी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड करनी चाहिए। ओके, अपन का अकाउंट का कैपिटल जो भी होता है ना, स्टॉप लॉस ही अपन का कैपिटल पूरा प्रोटेक्ट करता है। इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है सब ट्रेडिंग के लिए। सो मैं इसलिए ये न्यूज़ पूरा फॉलो ही नहीं करता। गुड न्यूज़ हो दो या बैड न्यूज़ हो दो, मैं ओनली कैंडलस्टिक एनालिसिस पे काम करता हूँ। देखिए नेक्स्ट और थर्ड वन, तो ये न्यूज़ क्यों क्रिएट करते हैं, ये अगर बाई करनी हो तो न्यूज़ क्यों रिलीज करते हैं इन लोग, किसके लिए रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ रिटेलर्स। ओके, अगर रिटेलर सेल नहीं किए तो बाई कौन करेगा। अगर उन लोगों को 1 लाख शेयर्स बाई करनी है तो 1 लाख शेयर्स कौन सेल करेगा, वहाँ चाहिए ना, सेलर तो चाहिए ना वहाँ। इसलिए एक न्यूज़ क्रिएट करते हैं वहाँ सेलर्स आने के लिए। सेलर्स को बुलाया जाता है वहाँ, पहले रिएक्ट होंगे रिटेलर्स पूरा जाकर, अरे बैड न्यूज़ आ गया इस कंपनी में, चलो सब लोग सेल करते हैं। आज सेल करते हैं सब लोग, सबको प्रॉफिट भी होगा, बट वो जो भी सेल करते हैं ना शेयर्स, उन लोग बाय करते हैं। लोग बाय करके नेक्स्ट सडनली अपमूव आ जाए। देखो कभी भी एक स्टॉक 1 दिन 2 दिन गिरता है, फिर उसके बाद पुल बैक उससे बड़ा होता है। कोविड के टाइम पे भी देखो कितने दिन गिरा है मार्केट, उससे ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा मार्केट वेरी इजी। ओके, रिटेलर्स को यूज एंड थ्रो जैसा यूज करते हैं, बस यही है एक्चुअल टॉपिक। न्यूज को जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए पूरा फेक न्यूज ही होता है 90%। ओके, 90% फेक न्यूज ही होता है। न्यूज को फॉलो करने से कुछ भी आएगा नहीं। देखो आप में से जितने भी वीडियो देखते हैं ना, उनमें से आप खुद सोच लीजिए आप कितने सालों से न्यूज देख रहे हो। एक दिन तो भी आप न्यूज़ पे डिपेंड होके पूरा पोजिशनल और बड़ा प्रॉफिट कुछ कमाए क्या? थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आता है, बट उस पर डिपेंड करके पूरा लाइफ पूरा जर्नी नहीं कर सकते। उस पर ओन एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, क्या होगा क्या नहीं पूरा।
ओके, नेक्स्ट वीडियोस में पूरा कैंडल स्टिक्स के लिए पूरा A to Z मास्टर लेवल में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर दिक्कत ये होता है कि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैटर तो कहीं भी कम नहीं होगा। ओके सो गाइस, ये वीडियो में तो ये न्यूज़ के लिए बात करनी थी मुझे, इसलिए बात किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न्स के लिए बात करते हैं एंड उसके बाद इंडिकेटर्स के लिए भी बात करते हैं। ओके उसके बाद एक पैटर्न को बेस करके न्यूज़ रिलीज करके रिटेलर को कैसे ट्रैप करते हैं एक क्लियर कट में दिखाऊंगा मैं। ओके एक वीडियो करके क्लियर कट में दिखाऊंगा। एंड नेक्स्ट और एक स्ट्रैटेजी है, वो है उसका नाम वोल्टेज। ये वोल्टेज का वॉल्यूम वोल्टेज है उसका नाम, मैं खुद लगा लिया है उसका नाम। वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। वो बेसिक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, मिनिमम प्रॉफिटेबल होगा। ओके तो फ्रेंड्स आज इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद।